बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबक आमूज है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था। उसने 10 जंगली कुत्ते पा रखे थे। उसका जो भी वजीर गलती करता, वो बादशाह उस वजीर को उस कुत्ते के आगे फेंकवा देता। जब भी कोई वजीर गलती करता तो ये सेम अमल बार बार दोहराता और कुत्ते उसकी बोटियां नोच कर खा जाते। और ये मंजर और ये वाकयात साला साल चलते रहे। लोग उस बादशाह के जुल्म का शिकार बनते रहे। इवन कि उसका कोई वजीर भी होता तो उसके साथ भी यही अमल दोहराया जाता। एक दफा उसका एक बहुत ही खास वजीर, उसने बादशाह सलामू को एक मशवरा दिया और वो मशवरा बादशाह को पसंद ना आया। बादशाह ने उसके साथ भी ऐसा करने का हुक्म दिया और वो वजीर एकदम चौंका और उसने बादशाह को अपनी की हुई खिदमत को याद दिलाया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपकी 10 साल खिदमत की है। मैंने 10 साल तक दिन रात एक करके आपकी खिदमत की। मैंने कभी भी जिंदगी में आपके हुक्म की अदुली नहीं की। इसीलिए आप मेरी एक रिक्वेस्ट मैंने, आप सिर्फ मुझे 10 दिन दीजिए और उसके बाद जो आपका हुक्म हुआ सर आंखों के ऊपर। बादशाह ने उसे 10 दिन की मोहलत दे दी और वजीर मोहलत मिलने के बाद फौरी तौर पर जो उन कुत्तों का रखवाला था उसके पास गया और उससे रिक्वेस्ट की कि आज के बाद 10 दिन के लिए इन कुत्तों की रखवाली मैं करूंगा। एक दफा तो उस बंदे को बड़ी तशवीश हुई जो कुत्तों का रखवाला था, लेकिन वजीर के असरार के ऊपर उसने ये बात मान ली और वजीर के हवाले उन कुत्तों को कर दिया। अब 10 दिन के लिए वो वजीर उन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता और जितने भी कुत्तों के काम काज थे उनके साथ रहता, खेलता और उनके साथ वक्त गुजारता। 10 दिन गुजरने के बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वजीर को दरबार में हाजिर किया जाए। 10 दिन के बाद सिपाहियों ने उस वजीर को बादशाह के दरबार में हाजिर किया और बादशाह ने अपने प्यादों को हुक्म दिया कि इस वजीर को पकड़कर उन खूनख्वार कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। जो ही उन्हें उस वजीर को उन कुत्तों के आगे डाला गया तो उन्होंने, बादशाह ने और लोगों ने एक अजीब मंजर देखा कि कुत्ते आते हैं मैदान में और उस वजीर के पांव चाटने शुरू कर देते हैं। उसके बाद बादशाह बहुत हैरान होता है और वजह पूछता है कि आज तक इन कुत्तों ने किसी को माफ नहीं किया। दुनिया ने भी देखा कि ये तो बड़े खूनख्वार कुत्ते हैं, ये किसी को माफ नहीं करते। बहुत से लोग इन कुत्तों का लुकमा बने, लेकिन आज एक अजीब मंजर देखने को मिल रहा है। बादशाह ने उससे पूछा वजीर से कि क्या बात है, ऐसा वाकया पहली दफा हमें देखने को मिल रहा है। और वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपकी 10 साल खिदमत की, आपने मेरी जान नहीं बख्शी। ये कुत्ते, ये जानवर हैं, मैंने इनके साथ सिर्फ 10 दिन गुजारे हैं। मैंने सिर्फ 10 दिन इनकी खिदमत की है और आज ये देख लें, आज ये मेरे एहसान को भूले नहीं हैं। आज ये मेरे साथ भी एहसान कर रहे हैं। बादशाह ये बात सुनने के बाद सोच में पड़ गया और उसने अपने प्यादों को हुक्म दिया कि अब इस वजीर को मगरमच्छों के तालाब में फेंक दिया जाए। प्यादों ने बादशाह का हुक्म मानते हुए उस वजीर को पकड़ा और मगरमच्छों के तालाब में फेंक दिया। ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि आप किसी भी मैनेजमेंट को खुश नहीं कर सकते। ये मैनेजमेंट हुआ कोई सरकारी हो या प्राइवेट,
آپ دنیا کے کسی بھی سٹیج کے اوپر ہیں، آپ اپنے سے اوپر لوگوں کو، جو آپ کا باس ہے یا جو بھی ہے، آپ اس کو خوش نہیں کر سکتے۔ وہ مینجمنٹ، وہ انتظامیہ، وہ آپ کے اوپر جو لوگ سوار ہیں، اگر وہ ٹھان لیں کہ آپ کا حال وہی وزیر والا کرنا ہے، تو آپ جناب والا نہیں بچ سکتے، چاہے آپ نے ساری زندگی ہی کیوں نہ اس کی خدمت میں گزاری ہے۔ لہٰذا کیا آپ نے کہانی بھی سنی ہوگی کہ یہ دنیا ایک آستین کے سانپ ہے، اسی لیے اور حضرت علی کا قول بھی ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ تو یہ ساری ویڈیو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کریں، اس خدا کے لیے کام کریں اور اس کی مخلوق کے لیے کام کریں، اور ایک نیکی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ سے کام کریں، بجائے کہ کسی کو خوش کرنے کے آپ دنیا کو کبھی خوش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ دنیا آج تک کسی سے خوش ہوئی ہے۔ بہت ساری دنیا اور بہت سارے لوگ اس دنیا سے لوگوں کو خوش کرتے کرتے قبروں میں جا پہنچے ہیں۔